नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गंगवार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल गंगवार पर। कल की क्लास मैंने सर्वनाम पर ली थी, आज की क्लास विशेषण पर होने वाली है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम बात शुरू करते हैं विशेषण की। विशेषण परिभाषा के बारे में देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। और अच्छा लड़का है, इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा है वो राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, या हम कहते हैं राम एक बुरा लड़का है। तो ये विशेषता राम की बताता है अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक वाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक। नंबर 3 संख्यावाचक। नंबर 4 संकेतवाचक। इसे सार्वनामिक भी बोलते हैं। पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अब वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं, या उनके गुण के आधार पर विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुरूप है, या सुंदर है, या कपटी, अधर्मी, रंग, बहुत सारे। लेकिन इनमें कुछ पार्ट और आते हैं, उनके बारे में बताते हैं। जैसे इनके प्रकार हैं। पहला प्रकार है कालबोधक। इसमें जैसे कि उसके समय का बताते हैं कि कोई चीज़ जैसे ताज़ी है, ताज़ा, बासी, पुराना, नया, सुबह, दोपहर, ऐसे समय दिया होता है और उसके समय की संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगे होते हैं कि राम सुबह जाएगा। कब जाएगा? सुबह जाएगा। तो सुबह जाएगा, तो यहाँ पे सुबह जो होगा वो क्या होगा? कालबोधक होगा। ऐसे ही हम बात करते हैं रंगबोधक की। ऐसे इसमें क्या होता है? रंग की विशेषता बताई जाती है कि जैसे कि राम काला है, या मोहन गोरा है, पुस्तक पीली है। इस तरीके से इसमें रंग आते हैं, लाल, काला, पीला आदि। इसके बाद हम बात करते हैं आकारवाचक की। जैसे तीसरा आकारवाचक। आकारवाचक में जो आकार की विशेषता बताते हैं, जैसे कि मोहन मोटा है, मोहन गोल है, चौकोर है, पुस्तक चौकोर है। इस तरीके की जब आकार के रूप में विशेषता बताई जाती है तो इसे हम आकारबोधक कहते हैं। जैसे कि चौकोर, गोल, आयताकार। जैसे हम क्या, पुस्तक आयताकार है, या गेंद गोल है। तो गेंद गोल है तो गेंद की विशेषता है ना, क्या है? गोल है गेंद। तो इसलिए जो गोल है वो हमारा आकार बोधक है। हम बात करते हैं दशाबोधक की। दशाबोधक या दशावाचक बात एक ही है। अब जैसे दशा हम बताते हैं कि कपड़े गीले हैं, कपड़े सूखे हैं, या फिर आम मीठा है, आम खट्टा है, तो उसकी दशा बता रहा है। जैसे कि सूखा, गीला, ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा। इस तरीके के हम इन्हें क्या बोलते हैं? दशावाचक या दशाबोधक बोलते हैं। अब ऐसे ही एक और है स्थानबोधक। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो स्थानबोधक। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि अंदर है, बाहर है, ऊपर, नीचे, इस तरीके के शब्द आते हैं जो उनकी
स्थान का बोध कराते हैं, जैसे कि अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है, इस तरीके का। इसके बाद करते हैं दिशावाचक की। इसमें क्या होता है कि दिशा की विशेषता बताई जाती है। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या दायां, बायां, इस तरीके के हमारे शब्द जो होते हैं वो दिशाबोधक होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेषण की, जो कि है परिमाणवाचक। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण का, उसके मात्रात्मक का बोध कराते हैं या उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि 1 किलो चीनी, 5 किलो गेहूँ या 8 गज जमीन, इस तरीके के जो होते हैं वो हमारे परिमाणवाचक होते हैं, या जिनसे हमें उनकी मात्रा का पता लगता है, तो ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक कहते हैं। लेकिन इनके आगे संख्या भी लगी होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, नापतोल के मानक होतों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है निश्चित, परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण को नापतोल के मानक शब्द किलोग्राम, मीटर, वर्ग आदि के समय या आदि के साथ संख्या लगाकर उन्हें व्यक्त करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 5 किलो गेहूँ, ठीक है, 5 किलो गेहूँ। अब यहाँ जो 5 किलो है वो क्या है, उसकी मात्रा बता रहा है कि गेहूँ कितना है, 5 किलो है। ऐसे 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा तो है लेकिन कितना मीटर है, 3 मीटर, उसकी मात्रा को बता रहा है 3 मीटर कपड़ा है। ऐसे ही 8 गज जमीन, तो जमीन की मात्रा को बता रहा है कि जमीन कितनी है, 8 गज है। तो ऐसे शब्दों को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि यहाँ पर संख्या जो होती है वो पूर्ण ना होकर ऐसी होती है कि जो अनिश्चित हो। जैसे कि कोई पता नहीं होता है, उन्हें हम क्लियर करके नहीं लिख सकते। जैसे कि जरा चीनी, कुछ फल, जैसे जरा चीनी लाओ, कुछ फल लेके आओ, यहाँ पर कोई मात्रा क्लियर नहीं होती है कि कितनी मात्रा लेके आनी है या कितनी मात्रा है। यहाँ पर यह होता पहले से पता होता कि जैसे कि 5 किलो गेहूँ निश्चित है कि 5 किलो की मात्रा पूरी बताई हुई है, इसलिए इसे निश्चित वाचक। हम कहते हैं कि कुछ किलो गेहूँ लेके आओ या कुछ फल लेके आओ, इस तरीके से जरा चीनी लेके आओ या थोड़ी मिट्टी लेके आओ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्ण और अपूर्ण। अपूर्ण वो होते हैं जिनमें पूरी संख्या दी होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था 5 किलो गेहूँ या 1 किलो चावल। अब बात करते हैं जैसे कि हम अगर कहें कि 250 ग्राम चीनी, अब 250 ग्राम तो ये अपूर्ण हो गया, या आधा गिलास पानी, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण निश्चित परिमाणवाचक। अब बात करते हैं हम संख्यावाचक की। तो कहते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण को उनकी गणना के आधार पर बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक,
और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक में संख्या क्या होती है, एक निश्चित होती है, जैसे कि इन्हें भी देखते हैं गणना के आधार पर। गणना के आधार पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा डॉट डॉट डॉट। अब बात करते हैं आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर जैसे कि हम बात करते हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक के होते हैं और हम इस तरीके से बांटते हैं। अब बात करते हैं हम समुदायवाचक। समुदायवाचक जैसे कि अब हम बात करते हैं कि समुदाय में जैसे कि 3 चले जाओ, 4 चले जाओ, 5 चले जाओ, ठीक है। इस तरीके के हम जो शब्द यूज करते हैं ये हमारे समुदायवाचक होते हैं, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे निश्चित संख्यावाचक होते हैं। अब प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक का मतलब होता है प्रत्येकवाचक के आधार पर, जैसे कि हम बात करते हैं कि 1-1 करके जाना या 2-2 करके आओ, ठीक है, या 4-4 करके ऐसा करते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रत्येकवाचक में रखते हैं, जैसे कि 1-1 करके, 2-2 करके या 4-4 करके, ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक की। अनिश्चित संख्यावाचक जिनमें क्या, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चित गणनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं या बताते हैं, इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए ले लें कि कुछ लोग। अब कुछ लोग हैं तो हम गिन सकते हैं कितने हैं कुछ लोग, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितने लोग हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ लोग, या फिर बात करते हैं हम थोड़े पैसे। थोड़े पैसे, अब पैसे हम गिन तो सकते हैं 10 20 50 100 1000 तक, लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितना हमें पैसा है, इसलिए हम कह देते हैं कि थोड़े पैसे। अब बात करते हैं कुछ और थोड़े। आप लोग कहेंगे कि भाई संख्यावाचक में भी आया है और परिमाणवाचक में भी आया है, तो बस इनमें इतना अंतर है कि परिमाणवाचक में किसी चीज़ की मात्रा होती है, उसमें जो होता है वो नापतोल होती है और संख्या नहीं गिनी जा सकती। जैसे हम कहते हैं कि 5 किलो चावल, आप चावल गिन सकते हो क्या कितने 5 किलो चावल है, ऐसे यहाँ पे हम कहते हैं कुछ चीनी या जरा चीनी या 1 किलो चीनी, नहीं गिन सकते ना, वहाँ पे परिणाम या मात्रा दी हुई होती है। यहाँ पर संख्या कर सकते हैं, हम गणना चाहें तो गणना कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग, अब लोग होंगे तो उन्हें हम गिन तो सकते हैं ना कि 4 है कि 5 है 20 है 50 है, गिन सकते हैं उन्हें। तो ऐसे शब्दों को हम, जिसकी गणना की जा सकती है वो संख्यावाचक होते हैं, और जिनकी मात्रा पर तुलना की जाती है, मात्रात्मक होते हैं जो, वो परिणामवाचक होते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे की, सार्वनामिक या संकेत वाचक। जब सर्वनाम के शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं तो इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सर्वनामिक, और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक सर्वनामिक और दूसरे यौगिक सार्वनामिक
होते हैं। हम पहले बात करते हैं मौलिक सर्वनामिक की। तो मौलिक सर्वनामिक शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन आधार पर क्या होते हैं, नहीं बदलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, मौलिक सर्वनामिक कहते हैं। जैसे कि कुछ, इस, उस, वह आदि हमारे क्या है, मौलिक सर्वनामिक शब्द हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक सर्वनामिक की। तो यौगिक सर्वनामिक जो सर्वनामिक विशेषण के शब्द लिंग के आधार पर बदल जाते हैं या बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कैसा, हम इसे कह सकते हैं कैसा, कैसी, ठीक है, और वैसा, वैसी, ठीक, कैसा, वैसा, ऐसे शब्द जो हमारे बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, वैसा, वैसी, कैसा, कैसी, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे विशेष और विशेषण की। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। तो जिसकी बात कही जाए या जिसकी तुलना की जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और जो विशेष का गुण बताया जाए, जो विशेष का गुण बताया जाए या जिससे तुलना की जाए, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं मृगनयनी, मृगनयनी, ठीक है। यहाँ पर जब हम मृगनयनी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या है, नयन की विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, नयन की। किसके जैसे नयन, मृग के जैसे नयन। तो यहाँ पर नयन क्या होगा, हमारा विशेष्य होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि नयन की विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण क्या होगा, विशेषण होगा मृग। मृग क्या होगा, विशेषण। ऐसे ही हम दूसरा आपके लिए उदाहरण बताते हैं, मृदुभाषी, मृदुभाषी। अब बात क्या है, मृदुभाषी कहने का मतलब अच्छा बोलने वाला। अब भाषा तो क्या होगा, हमारा विशेष्य होगा। भाषा क्या होगा, हमारा विशेष्य होगा, क्योंकि भाषा की विशेषता बता रहे हैं, वो है विशेषण। ये होगा हमारा विशेषण और ये होगा हमारा विशेष्य। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है विशेष, और जो विशेषता बताई जाती है वो होता है मृदु। यहाँ पे विशेषण है मृदु। दूसरा अगर हम शब्द की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चरण कमल की। जैसे कि चरण कमल, अब किसके जैसे, तुलना किससे की जा रही है, चरण कमल। चरण कमल कहने का मतलब है कमल जैसे चरण। तो विशेष क्या होगा इसमें, कमल जैसे चरण। तो ये होगा हमारा विशेष और ये होगा विशेषण। होगा हमारा चरण और कमल क्या होगा, हमारा विशेषण, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण की, तो प्रविशेषण की बात करते हैं तो जो शब्द या वे अव्यय शब्द जो विशेषण के ठीक पहले लगाकर इसके मात्रात्मक गुण का बोध कराते हैं, तो इन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा है, ये हमारा विशेषण। अब बहुत अच्छा है, ये हमारा है प्रविशेषण। कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पर हमारा जो बहुत है ये एक अव्यय है। तो यह अच्छा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है या कम अच्छा है, बहुत बुरा है
या कम बुरा है, ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि दूसरी बात हम बात कर रहे हैं, मुझे कम मीठी चाय चाहिए। तो यहाँ पर मीठी है, ये हमारा विशेषण है, और जो कम चाहिए, कम मीठी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठी चाहिए, इस तरीके का हमारा जो शब्द है यहाँ पर कम, ये हमारा प्रविशेषण है। अब हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं विशेषण की होती हैं, जिसमें पहले की हम जैसे कि मूल शब्द होता है हमारा सुंदर, अब इसकी उत्तरावस्था होगी सुंदरतर और उत्तम अवस्था होगी सुंदरतम। ऐसे ही हम बात करते हैं महान की, तो होगा महानतम, महानतर और महानतम। ठीक है, ये हमारी विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सुंदर मीन्स उत्तर, जब मूलावस्था में सुंदर लिखा जाता है इसका मतलब होता है सुंदर, उत्तरावस्था सुंदरतर इसका मतलब उससे अधिक सुंदर, और उत्तमावस्था सुंदरतम इसका मतलब सबसे सुंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।